नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बारामती से लेकर मुंबई तक आज सिर्फ एक ही बात की चर्चा है और वो है अजीत पवार। अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से लगातार उनके नाम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। इस खबर पर अब कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि अचानक से अजीत पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अब ऐसे में बारामती से मुंबई तक उनके निधन की खबर के साथ साथ उनके कई किस्से खूब ज्यादा चर्चाओं में हैं। अजीत पवार का वो किस्सा जिससे खूब ज्यादा बगावत हुई थी वो भी चर्चा में है। रोटी पलटने का वो किस्सा जिस पर खूब ज्यादा सियासत उस समय हुई थी। बता दें कि हाल के सालों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो उनका बयान रहा है वो यही था, रोटी पलटने को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोटी अगर सही समय पर ना पलटे तो वो कड़वी हो जाती है। 27 अप्रैल 2023 को उन्होंने ये बयान दिया था। अजीत पवार की जो खुशी है वो तब कम हो गई थी जब शरद पवार जो है उन्होंने 2 मई को इस्तीफा दिया और फिर मात्र 4 दिन बाद उसे वापस ले लिया। इस घटना के बाद अजीत पवार ने अपने रास्ते बदलने का मन बना लिया और 30 जून 2023 को उन्होंने विधायकों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने चर्चा की। इसके बाद ठीक 2 दिन बाद 2 जुलाई को अजीत पवार ने अपने 30 समर्थकों के साथ 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सत्ता संभाली, लेकिन चाचा के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। तो ये चर्चाओं में खूब ज्यादा किस्सा रहा था। इसको लेकर खूब ज्यादा चर्चाएं हुई, राजनीतिक गलियारों में खूब माहौल गर्म रहा। इसके अलावा जो दूसरा चर्चाओं में किस्सा रहा था वो रहा था चुनाव चिन्ह की जंग को लेकर। राजनीति गला घोटने का आरोप लगा था उन पर और ऐसे में ये जो किस्सा था वो भी खूब फेमस था। अजीत पवार जो है उनकी सबसे बड़ी जीत और विवाद तब सामने आया था जब 6 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने उन्हें एनसीपी का मूल चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित कर दिया था। उसके बाद शरद पवार जो थे वो उनके हाथ से जब बनाई हुई पार्टी की पहचान जब उनसे छीन ली गई तो इससे उनमें उन्होंने काफी ज्यादा गहरा दुख जताया, क्योंकि शरद पवार ने ही पार्टी की स्थापना की थी और उनकी पार्टी उनके हाथों से बनाई गई पार्टी का जो पहचान है, जो चिन्ह है, वो जब छीना गया तो उन्हें काफी दुख हुआ, जिस पर उन्होंने गहरा दुख जताया था। और इस फैसले के बाद शरद गुट के नेता जो थे उन्होंने इस पर बहुत ही ज्यादा कड़वा बयान दिया था और बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार की राजनीति का गला घोट रहे हैं। और ऐसे में इस बयान की खूब ज्यादा चर्चा हुई थी। बड़ा आरोप कहीं ना कहीं ये अजीत पवार पर उस दौरान लगा था। आज जब बारामती प्लेन में जब इस तरीके से दुखद हादसा हुआ, बारामती में जब प्लेन क्रैश हुआ, तो जब ये हादसा हुआ उसके बाद दुनिया में हर जगह इस पर खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। पवार दुनिया में नहीं रहे हैं। अब बारामती से लेकर मुंबई तक उनके तमाम सियासी किस्से, तमाम बड़े फैसले, तमाम चीजें जो उन्होंने की अपने राजनीतिक करियर में वो चर्चाओं में हैं। लोग उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। चाहे सुबह सुबह फडणवीस के साथ उनकी शपथ लेने का किस्सा हो या फिर चाचा जो हैं उनकी छाया से बाहर निकलकर अपना खुद का एक सल्तनत को खड़ा करने का उनका फैसला हो, उनकी विरोधी छवि को लेकर चाहे बात हो, चाहे उनके बयानों को लेकर बात हो, चाहे उनकी बहन की एंट्री पर उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा हो, ये तमाम जो चर्चाएं हैं वो अब खूब ज्यादा राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। उनको लोग अलग अलग तरह से याद कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता काफी ज्यादा भावुक हैं। तमाम नेता भी उनको याद कर रहे हैं किस तरीके से अजीत पवार की राजनीति रही, इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने राजनीति में अपनी शर्तों पर काम किया और जाते जाते एक ऐसा खालीपन दे गए जिसको भरना अब काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो उनको नम आंखों के साथ याद कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद दिन है। उस नेता को आज महाराष्ट्र के लोगों ने खोया जो काफी लंबे समय से महाराष्ट्र में राजनीति कर रहा था और एक बड़ा चेहरा वो थे ही, साथ ही साथ कद्दावर नेता थे, बेबाक छवि के लिए जाने जाते थे, अपनी बातें बहुत खुलकर लोगों के सामने रखते थे। लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ऐसे में उनके किस्से, उनकी कहानियां खूब ज्यादा लोगों के बीच चर्चाओं में हैं। इसी बीच हमने आपको उनकी कहानी सुनाई और उम्र की अगर बात की जाए तो उम्र भी उनकी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। 65 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तो ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको समर्थक जो उनको समर्थन देते थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं खालीपन रह गया कि उनका नेता अपनी इच्छा पूरी किए बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। और जिस तरीके से प्लेन हादसा हुआ उस पर भी खूब सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में कोई भी जब प्लेन से सफर करेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाएगा कि इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी एक प्लेन हादसा हुआ था, उसको तो हम अभी भुला भी नहीं पाए। उसके बाद ही इतना दुखद हादसा एक बार फिर से हो गया है और
उसमें अजीत पवार नहीं रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं खालीपन वो छोड़कर चले गए हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर।